जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है आपनों खेत आपनों खात अभियान। ठीक है, यानी कि खेत भी अपनों खात भी अपनों। हाँ, ये गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में किसानों को फ़ायदा है। सम्मान निधि योजना जो किस्त मिलती है, पेंशन नहीं, वो किस्त है जो पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी जो किस्त डालते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो तीर्थ यात्रा योजना है, फ्री तीर्थ यात्रा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपनों खेत अपनी खाद, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी की पूरी और भी जो अपडेट हैं योजनाओं की वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान आपनों खेत अपनी खाद, गांव-गांव में चलेगा अभियान, किसानों को मिलेगा फायदा, कृषि मंत्री के आदेश। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयास और प्रभावी समन्वयन से केंद्र से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में अनुदान, शासकीय योजना और केंद्रीय करों में वर्ष 2025-26 में 1,20,369 करोड़ रुपए मिले। यानी कि भाई केंद्र से जो बजट आता है उससे फिर राज्य में लगाया जाता है। भजनलाल सरकार है वो मोदी सरकार से पैसे लेती है कि लाओ साहब, हमारा राजस्थान में या काम करांगा, वह करांगा, या करांगा। फिर वो भजन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने पैसे लगाते हैं और कितने नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, चलो साहब आगे बात करते हैं अब इसमें और भी। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181, मुख्यमंत्री ने फोन पर समस्याएं सुनी, परिवादियों को तुरंत राहत मिली। यानी कि अगर हमें कोई भी समस्या हो तो हम 181 पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, निःशुल्क है ये टोल फ्री नंबर 181 पर। छात्रवृत्ति की शिकायत करनी हो, अपने आसपास में कोई सड़क फूट गई है, नाला है, गंदगी है, ठेका ठाका है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उग्रवादी आते हैं, रात को ज़्यादा शोर मचाते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़ें आती हैं, रात के 10 बजे के बाद में शोर शराबा होता है, दारू दरबेड़ा पीने वाले परेशान करते हैं गांव मोहल्ले में, 181 पर शिकायत ठोक दो, सबको उठा लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और 181 पर आप वैसी शिकायतें भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ सड़क फूट गई है, पानी भर गया है, ये बात है वो बात है, उसका भी समाधान होता है। ठीक है, चलो साहब ओके, आगे बात करते हैं। नागरिक संतुष्टि प्रमुख मापदंड बने, त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई जो भी कैंडिडेट हैं जो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है, संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो, जन समस्याओं का संवेदनशीलता और जवाबदेहिता के साथ निस्तारण हो। कि भाई कोई भी अगर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहा है, कोई शिकायत दर्ज करवा रहा है तो उसका समाधान होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, आपनों खेत अपनी खाद अभियान से मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को नया बल मिलेगा, कृषि मंत्री ने कहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित रखना कृषि की स्थिरता और उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। यानी कि मौसम बदले, जहाँ आप साख भी बदला, गेहूँ गेर दिया, फिर बाजरो गेरांगा, फिर तीसरी आओगी अपनी साख, बाड़ी बूट कर लिया। ठीक है, तो उसमें मृदा जो है वो भी अपना रुझान बदलती है मौसम के हिसाब से, सर्दी गर्मी बरसात। इसी हिसाब से अपनी ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या देते हैं, पोटाश ठोक दो, डीएपी ठोक दिया, यूरिया का कट्टा जेल दिया, ले भाई आटा पर, ये सब बेकार चीज़ है।
ठीक है ना। तो सरकार क्या चाहती है कि जैविक खेती करो, देसी खाद अपनाओ। जैविक खेती करोगे, देसी खाद को अपनाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हर इंसान बढ़िया जिएगा, लंबी उम्र पाएगा और बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, जिस पर अपने को निर्भरता कम करनी है, ठीक है ना। प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आपनो खेत अपनी खाद अभियान संचालित किया जा रहा है। 6 से और 30 अप्रैल तक, 6 से 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान किसानों के लिए चलाया जा रहा है। उनको देसी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, प्राकृतिक खेती की विधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरी खाद जैसे ढैंचा, गुआर, ढैंचा, चमड़ा आदि के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक आदानों के उपयोग, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषक गोष्ठियां क्या होती हैं अभी आपको बताएंगे, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरियां, प्रशिक्षण और स्कूलों में जागरूकता गतिविधियां शामिल होंगी। प्रभात फेरियां क्या होती हैं, रात्रि चौपाल क्या होती हैं, संगोष्ठियां क्या होती हैं। अरे 10वीं 12वीं में खूब पढ़े थे हिंदी में, कवि क्या बोलता है, कवि ने क्या कहा। अब 12वीं पास करने के बाद में कवि कुछ बोलता ही नहीं है, कवि तो चुप हो गया है, अब तो अपनी दिनचर्या बोलती है। रात्रि चौपाल, रात को सबको इकट्ठा करके, जैसे रामायण होती है ना, अपने दीपावली के समय जब रामायण चलती है तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं रात को रामायण देखने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे इस अभियान के लिए भी बहुत सारे किसान रात को इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ पे गांव में जो फर्श होती है, चौपाल होती है, एक जगह ऐसी होती है हर गांव में जिसमें मीटिंग, पंचायत, फैसला सब एक जगह भी उड़े रात्रि चौपाल रहेगी। सिखायो जाएगो, किसानों ने बतायो जाएगो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आपको इस खाद का उपयोग नहीं करना है, देसी खाद बनाओ, जैविक खेती करो, ठीक है, और देसी खाद, जैविक खाद बनाओ, कैंचुआ लाओ, खुद का देसी गाय भैंसों का गोबर है उसको अपनाओ, ठीक है, उसके लिए शेड तैयार करो और शेड तैयार करने के पैसे सरकार देती है, ठीक है, तो वो काम आपको करना है। ये चीजें होती हैं। प्रभात फेरियां क्या होती हैं, रैलियां निकालना। प्रभात फेरियां, रैलियां निकाली जाती हैं और उनके माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि सबको बताओ भाई, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और जागरूकता अभियान गांव गांव पहुंचेगा। इसमें आप सभी देख सकते हैं, सभी सफल किसानों को मंच प्रदान किया जाएगा। जो किसान ऐसे रहेंगे जो इस चीज को करते हैं, जो खेती, जैविक खेती करते हैं, उनको मंच पे लाया जाएगा। मैक पकड़ाऊंगा, बता, फिर वो बताओगे हाँ भाई देसी खाद अपनाओ और अपने शरीर को और अपने जीवन को बचाओ, ऐसे कुछ वो भाषण देगा, ठीक है, मंच पे, और वो बताएगा कि मैं कैसे करता हूँ, मैं जैविक खेती ऐसे करता हूँ, मैं देसी खाद ऐसे बनाता हूँ, वो बताएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही कृषि सखियों, CRP, कृषक मित्रों, नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ये चीजें भी हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उनको बताया जाएगा, ठीक है साहब। आगे देखो, आगे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। देवस्थान मंत्री ने रामेश्वरम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना होती है जिसका फॉर्म भरा जाता है और उसमें आपको फ्री यात्रा का मौका मिलता है। ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से कम लोगों को मौका दिया जाता है, ट्रेन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाता है। इसमें आपको बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाती है। जो वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग आदमी हैं उनको ये सफ़र करवाया जाता है। 56 ट्रेनों के जरिए 50,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बजट घोषणा 25-26 के तहत मार्च 2026 तक 56 ट्रेनों के जरिए 50,000 वरिष्ठ जनों को देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा चुकी है। और इसी तरह कुल 83 फ्लाइट्स के जरिए, 83 चील गाड़ियों से, और 6,000 वरिष्ठ जनों को काठमांडू, नेपाल, पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए,
श्री कुमावत ने बताया कि अभी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन व अन्य तैयारियों को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और घूम भी आया कहीं, तो देखो यहाँ पे घूम के भी आ चुके हैं लोग। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत यात्रा के लिए ये अंतिम ट्रेन थी। 2025 में जिसने फॉर्म भरा था उनको अब घुमाया गया है, अब लेके गए हैं उनको। अब आने वाले हैं वो 7 अप्रैल को वापस जयपुर पहुंच जाएगी ये ट्रेन, घुमा फिरा करके सबको। अब ये निकल चुकी है ट्रेन। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 400 यात्री थे, सवाई माधोपुर से 120 यात्री थे, कोटा से 470 यात्री सवार हुए। और ये ट्रेन 2 अप्रैल को रामेश्वरम पहुंचेगी, यानी कि 2 अप्रैल को रामेश्वरम पहुंच चुकी है। ट्रेन का ठहराव रामेश्वरम में 1 दिन होगा। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को हिंदू धर्म के जो भी 4 धाम हैं उनमें से धाम दिखाए जाएंगे। रामनाथ स्वामी मंदिर, ज्योतिर्लिंग, मणि दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही धनुषज्ञ कोडी में राम सेतु के पानी में तैरते हुए पत्थरों की दर्शन कराएंगे। जो राम सेतु है ना, अपना राम सेतु बना हुआ है कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उधर पानी पानी, समुंदरी समुंदर, तो उसमें राम सेतु बना हुआ है, उसमें पत्थर तैर रहे हैं। रामायण में आपने देखा होगा कि राम लिख लिख करके हनुमान जी पत्थर दे रहे हैं और नल और नील उनको बहा रहे हैं और वो पत्थर डूबते नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं डूबते हैं साहब? वो इसलिए नहीं डूबते हैं कि नल और नील को श्राप था कि तुम जो भी कुछ फेंकोगे वो तैरती दिखाई देगी, वो डूबेगी नहीं। क्योंकि वो साधु संतों के कमंडलों को सबको फेंक दिया करते थे समुद्र में। साधु संतों ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो भी कुछ फेंकोगे वो ऊपर ही नजर आएगी। तो हनुमान जी राम लिख लिख करके और उनको पत्थर देते हैं कि आप जचाओ, और वो पूरा का पूरा सेतु बन जाता है। अब तो ये पानी आ गया इसके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल, कभी मौका मिले तो जाना वहां पे, घूमना तुम भी, दर्शन कराएंगे ये सारे दर्शन के लिए। अब जो फोरम शुरू होंगे 2026 में तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। आ जाओ। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बन रही सहारा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहारा बन रही है, जिसमें 3000 रुपए तो भजन लाल जी देते हैं और 6000 रुपए मोदी जी देते हैं। साल के 9000 रुपए ये किसानों को मिलते हैं और इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है मोदी जी की और 1000 रुपए की 3 किस्त दी जाती है भजन लाल जी की तरफ से। लेकिन अब यह बताया गया है कि राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 12,000 रुपए वार्षिक करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अब इसको हम 12,000 करेंगे। 6,000 ही भजन लाल जी देंगे, 6,000 ही मोदी जी देंगे, तो ये किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। तो आगे से कोई अपडेट आएगी तो जरूर हम आपको साझा करेंगे, अपडेट दे देंगे। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।